वे वे बुद्ध ही तो थे, वे बुद्ध ही तो थे। मैं नंद, ईश्वर का दिया, जो मांगा जा सकता है सब है मेरे पास। जो नहीं था वो आज मिल गया या मिलते मिलते रह गया। कौन नहीं पहचानेगा उन्हें, कौन नहीं पहचानेगा उन्हें। स्वयं बुद्ध मेरे द्वार आए। वही चेहरा, अपने निर्वाण के बाद क्षेत्र क्षेत्र घूम रहे हैं। आज मुझ अभागे के महल भी आए, मेरे द्वार भी आए। वही आंखें, पर वो आंखें पत्थर जैसी क्यों थी? बोले भिक्षाम देही। अपना भिक्षा पात्र मेरे आगे फैला दिया। मैं उनके सामने खड़ा हुआ था करबद्ध। मैंने कहा भगवान। पर ऐसे देखा उन्होंने मुझे जैसे देखा ही ना हो, जैसे देखा ही ना हो। दो पल को पलकें उठाई, मेरे महल को देखा, फिर मुझे जैसे मेरे आर पार देख लिया हो। मैं हाथ जोड़े उनसे प्रार्थना ही करता रह गया, और वो मुड़ करके वापस चले गए, बिना मुझसे कुछ कहे। सेवा का मौका देना तो दूर, बिना मुझसे भिक्षा भी लिए। क्या कहना चाहते थे तथागत? ये क्या हुआ है आज? इसे अपना हो भाग्य मानूं या परम दुर्भाग्य? बुद्ध द्वार आए और मैं उनके चरण तक न स्पर्श कर सका। वापस चले गए। कहां वापस? विहार, अपने विहार की ओर गए हैं। मुझे उनके पास जाना होगा। मुझे उनके पास जाना होगा। बुद्ध यहाँ आए तो आवश्यक है कि मैं भी उनके पर मोहिनी आज रात उपवन में उसने बड़ा उत्सव सजाया है। ओ मेरी प्यारी पत्नी मोहिनी, और मैंने वादा कर बैठा हूं कि उपवन में हम दोनों आज सांझ भ्रमण पर चलेंगे। गौतम बुद्ध को पसंद नहीं करती वो। भिक्षुओं का दल महल के सामने से निकलता है, भिक्षाम देही कहते तो उकता जाती है। आज उसका विशेष दिवस है, और आज ही बुद्ध प्रकट हो गए मेरे समक्ष। पर अभी तो दोपहर ही है ना, अभी तो दोपहर है। जाऊंगा और तत्काल लौट आऊंगा। मोहिनी को दिया वचन नहीं टूटेगा। शाम का उत्सव यथावत रहेगा। हम भ्रमण पर भी चले जाएंगे। मोहिनी मुझे किसी कार्यवश थोड़ा जाना होगा। हाँ बुद्ध ही है। पर मैं अभी गया अभी आया। वो यहाँ तक आए थे, मुझे नहीं पता ये क्या था। मोहिनी, ये बात मुझे बड़े अभाग की, अपशकुन की लग रही है। बुद्ध द्वार पर आए और ऐसे वापस लौट जाए। उनकी आंखें कुछ विशेष कह रही थी मुझसे। मैं जानता हूं क्या कह रही थी उनकी आंखें। मोहिनी, तुम प्रतीक्षा करना,
मैं संध्या से पूर्व अवश्य वापस आ जाऊंगा। मोहिनी, मैं जा रहा हूं, तुम प्रतीक्षा करना, अवश्य अवश्य आऊंगा, अवश्य वापस आऊंगा। दूसरे पैर गया था। आधी रात के बाद वापस, आधी रात के बाद वापस आया हूं। सब सोच रहे होंगे इतनी देर कहाँ लगा दी। देर लग भी गई तो वापस आ गया, यही बड़ी बात है। आज तो शायद वापस भी ना था। जब मैं वहां पहुंचा तो बुद्ध न जाने कितने ही लोगों से घिरे हुए बैठे थे। कैसी शांत करुणामयी मूर्ति तथागत बुद्ध की। मैं बहुत देर तक बैठा, विचल नेत्रों से टकटकी बांधे उन्हें देखता रहा। प्रतीत हुआ इस मानव समुद्र में मेरा तो कभी मौका ही नहीं लगेगा। जब समय बीतने लगा, सांझ की ओर बढ़ने लगा, तो मैंने सोचा उठ करके वापस आ जाऊं। मोहिनी को वचन दिया है, पर उठने का मुझ में साहस ही नहीं हुआ उनके सामने। मैं बैठा ही रह गया उनके। और फिर मुझे उनके सामने जाने का अवसर मिला। मैंने सुबह हुए अपराध के लिए उनसे क्षमा मांगी। मैंने कहा, तथागत मेरा आतिथ्य स्वीकार करें, मेरा आमंत्रण न ठुकराएं। पर उनकी आंखों में वही पाषाण सी कठोरता, जैसे देखा उन्होंने मैं और देख कर भी नहीं देखा मुझे। मैं निराश हुआ। मैं वापस आने लगा कि मेरा आमंत्रण ठुकरा दिया बुद्ध ने। जब वापस आने लगा तो पीछे से उनकी वही शांत गंभीर आवाज आई। मैं मुड़ा, जैसे स्वर्ग मिल गया मुझे। उन्होंने मुझे संकेत दिया अपने पीछे आने का। मैं हाथ जोड़े उनके पीछे पीछे चला गया। उनके विहार में वहां बहुत कम लोग थे, अधिकतर उनके भिक्षु। बस मुझे उनके मध्य बैठने का मौका मिला और बुद्ध मुझे लक्ष्य करके बहुत देर तक लोक अलोक, काम अकाम, धर्म अधर्म का उपदेश देते रहे। मैं मंत्रमुग्ध सा सुनता रहा। मेरी तो जैसी सारी कामनाएं पूरी हो गईं। पर फिर अचानक बुद्ध मुड़े अपने भिक्षु आनंद की ओर और कहते हैं, नंद को दीक्षा दे दो। दीक्षा के लिए मैं नहीं तैयार था। दीक्षा के लिए मैंने लेकिन ना नहीं कहा, मैंने हाँ भी नहीं कहा। मैंने हाँ भी नहीं कहा। मेरे मौन को मेरी मूक सहमति समझ लिया।
आनंद और अन्य भिक्षु मेरी और कैंची कर्तनी लेकर बढ़े मेरे केश काटने के लिए। न जाने क्या उठा मेरे भीतर, मैंने दृढ़ता से रोक दिया उनको। नहीं नहीं नहीं, और रोक दिया मैंने उनको तो वहां उपस्थित सारे भिक्षुओं ने मुझ पर कामनाग्रस्त होने का आरोप लगाया। बोले तुम पर धन, मद, यौवन और स्त्री का ज्वर चढ़ा है, इसलिए तुम बुद्ध के समीप होकर भी दीक्षा नहीं स्वीकार कर रहे। मैं चुप रहा। मेरी चुप्पी को देखकर इस बार स्वयं तथागत बुद्ध उठे और उन्होंने अपना भिक्षा पात्र मेरे हाथों में रखना चाहा। मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ खड़ा था। हे ईश्वर, मुझे किस परीक्षा में डाल दिया। वो मेरे सामने स्वयं तथागत बुद्ध मेरे सामने अपना ही भिक्षा पात्र लेकर खड़े थे और मेरे हाथ उसे ग्रहण करने के लिए उठे ही नहीं। जैसे उनकी आंखें मैंने पत्थर देखी थी, मैं भी पत्थर हो गया। आग सी उठी मेरे भीतर और फिर बिना उन्हें प्रणाम किए यकायक मैं मुड़कर तेजी से बाहर की ओर निकल गया, यहां आने के लिए नहीं। उस वक्त मेरे भीतर दुनिया की हर वस्तु, हर विषय, हर व्यक्ति के लिए बस रोष था, विरक्ति थी, क्रोध था, यहां तक कि स्वयं बुद्ध के लिए भी, अपने लिए भी मैं जीना नहीं चाहता था। मैं वन की ओर चला गया। मैं चाहता था कोई हिंस्र पशु मेरा शिकार कर ले, और जब कोई पशु नहीं आया मेरी ओर तो मैंने स्वयं ही जाकर के जंगली पशु को ढूंढा, द्वंद्व करा, लेकिन मरा मैं फिर भी नहीं। मैं जिंदा हूं। और मैं लौट कर आया हूं अपनी पुरानी दुनिया में, बुद्ध को छोड़ करके। ये घाव सिर्फ शरीर ही नहीं फाड़ा गया है मेरा, मेरे अंतर जगत के दो फाड़ कर दिए तथागत तुमने आज। हे ईश्वर, मैं भीतर से लहूलुहान हूं। और तुम उतनी देर से वहां खड़े क्या सुन रहे हो छुप छुप कर? भीतर आओ। महात्मा बुद्ध के सहचर भिक्षु और आनंद, जब से मैं विहार से निकला मैं जानता हूं तुमने पीछा करा है मेरा। पीछा करा है ना? देखना चाहते थे कहां जाऊंगा? आ गया हूं मैं, अपने ही महल में वापस आ गया हूं। आओ भीतर आओ। देखना चाहते थे ना कहां जाऊंगा? आओ। ये है मेरा स्थान। देखो सुंदर मेरा स्थान। वो प्रांगण, वो सुंदर उपवन मेरा, जहां मेरी पत्नी मोहिनी आज शाम उत्सव रखना चाहती थी। और वो जो सो रही है ना, वो पत्नी है मेरी। बहुत प्रेम करती है मुझसे, बहुत प्रेम समझते हो भिक्षु? प्रेम जानते हो? प्रेम वो मेरी प्रतीक्षा में सोई है। उसकी आंखों में अभी भी मेरी व्याकुलता के आंसू होंगे। स्थान देख लिया? स्थान सिर्फ स्थान ही देख सकते हो तुम आनंद।
यहां पर स्थान के अलावा भी कुछ है। ये घर है मेरा, ये महल है मेरा, यहां जीते हैं हम। यहां सिर्फ जगह नहीं है, यहां स्थान के अलावा भी कुछ होता है। लेकिन यहां जो होता है वो देखने की तुम्हारे पास आंखें ही नहीं है। जानता हूं किस उम्मीद से तुम पीछा कर रहे थे मेरा। सोच रहे होगे कि मैं लज्जित होऊंगा बुद्ध को छोड़ करके। नहीं, मुझे कोई लज्जा नहीं है। सोच रहे होगे कि बुद्ध को त्यागने के बाद मैं और कहीं भी चला जाऊं, पर अब लौट करके अपने महल तो नहीं आऊंगा, अपनी पत्नी के पास तो नहीं आऊंगा। त्यागा है मैंने बुद्ध को और आया हूं लौटकर अपने महल और अपनी पत्नी के पास। और अपनी इच्छा से आया हूं। क्यों चलूं किसी और की इच्छा पर? क्यों चलूं तथागत बुद्ध की इच्छा पर? उन्हें दिखाई नहीं दी थी मेरी इच्छा जब मैंने केश काटने के लिए ही मना करा था? सब समझते हैं, वो चुप है, मौन है, इसीलिए सब जानते हैं वो। जब सब जानते हैं तो ये भी जान जाते हैं ना कि जो अपने केश काटने से मना कर रहा है, जो दीक्षा लेने से मना कर रहा है, वो उनका भिक्षा पात्र भी तो नहीं ग्रहण करेगा। नहीं जान पाए, उठकर आए मेरी ओर और नहीं किया मैंने उनकी इच्छा का सम्मान। नहीं करूंगा किसी बुद्ध की इच्छा का सम्मान। मेरी अपनी जिंदगी है, मेरी अपनी इच्छाएं हैं। वाणी का छल बहुत खेल चुके तुम मेरे साथ। मत सुनाओ मुझे कि जीवन दुख है, मत बताओ मुझे आर्य सत्य, मत बताओ मुझे लोक पर लोक, सत असत। मैं जानता हूं ये सब करके तुम चाहते क्या हो, और जो तुम चाहते हो वो मैं कदापि नहीं होने दूंगा। सारे सारे आभूषण उतार करके सोइए मेरी प्रतीक्षा में। मेरे प्रेम प्रेम समझते हो? जगह देखना चाहते थे ना, घर देखना चाहते थे ना, देख लिया सब, मिल गया चैन, मिल गया चैन। तो जाओ यहां से, अब निकलो निकलो। ठहरो 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 ठहरो। जाने से पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर भी देते जाओ। बड़ी उत्कंठा से मेरी ओर मुड़कर खड़े हो गए। उत्तरों से भरे हुए हो तुम। पर जो प्रश्न है मेरे पास, भिक्षु और आनंद, उसका उत्तर तुम नहीं दे पाओगे। मेरे भीतर जो अग्नि दहक रही है उसे तुम नहीं शांत कर पाओगे। मेरे प्रश्नों का उत्तर तुम्हारे पास नहीं, इसके पास नहीं, स्वयं मेरे भी पास नहीं। और जिसके पास हो सकता है उसको तो मैं छोड़कर आ गया। जाओ जाओ जाओ। मैं मुझे एकांत चाहिए, मुझे मदिरा चाहिए। मुझे नहीं नहीं, औषधि नहीं, उपचार नहीं, बहराए रक्त बहे मदिरा। जाओ भिक्षु। मुस्कुरा क्या रहे हो? मुस्कुरा क्या रहे हो भिक्षुवर? जानता हूं इस मुस्कुराहट के नीचे
तुम्हारी ये आंखें क्या कटाक्ष कर रही हैं? तुम पूछ रहे हो मुझसे कि मेरे पास ऐसा क्या है भुलाने के लिए जो मुझे मदिरा का सहारा लेना पड़ रहा है। हाँ 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 भिक्षुवर, हाँ मेरे पास निस्संदेह कुछ है भुलाने के लिए, जिसको मैं इसमें डुबो कर विस्मृत कर देना चाहता हूं। लेकिन फिर भी मैं तुमसे बेहतर हूं, क्योंकि तुम्हारे जीवन में तो भुलाने लायक भी कुछ नहीं है। इतना दरिद्र है तुम्हारा जीवन और तुम्हारा मन कि विस्मृत करने के लिए भी तुम्हारे पास कुछ नहीं। जाओ भिक्षु, ये मदिरा भी तुम्हारे लिए नहीं। जाओ जाओ यहां से। क्षमा क्षमा मोहिनी, क्षमा। कोई था मेरे भीतर जो गया था कभी वापस ना आने के लिए। और देखो अब लौटा है तुम्हारा नंद के साल में। तन पर पहले भी घाव खाए हैं मैंने, युद्ध में, आखेट में, लेकिन मन जितना रक्त रंजित है मेरा आज उतना कभी नहीं था। तुम कहोगी कि अगर मैं जानता था कि शायद कभी नहीं लौटूंगा तो तुम्हें बता कर क्यों नहीं गया। मैं क्या बताता तुम्हें, मैं क्या बताता तुम्हें। मुझे नहीं पता था कि वहां क्या हो जाएगा। मुझे नहीं पता था कि बुद्ध मुझे स्वीकार ही कर लेंगे। मुझे नहीं पता था उन्होंने क्या योग्यता देख ली महल के सामने भिक्षा मांगते हुए। मेरी आंखों में उन्होंने क्या देख लिया मुझ में जब मैं प्रतीक्षा कर रहा था उनके विहार में। मैं नहीं जानता था मोहिनी, या ये शायद मैं जानता था, मैं ये भी नहीं जानता। लेकिन छोड़कर आया हूं मैं उनको, छोड़कर आया हूं। वो जो भी चाहते थे वो मैंने कदापि होने नहीं दिया। मैं तुम्हारा नंदू मोहिनी, मैं किसी बुद्ध का नहीं, मैं बस मोहिनी का हूं। मैं तुम्हारा हूं। मुझे अभी भी पता है तुमने सब सुना ना मोहिनी। मेरा और आनंद का वार्तालाप भी सुना ना मोहिनी। तुम बस क्रोधित हो ना, रुष्ट होकर लेटी हुई हो। कितनी प्रतीक्षा की होगी तुमने, मैं जानता हूं तुम अभी भी जगी हुई हो। पर चलो अभिनय करते हैं दोनों जैसे सोई हुई हो तुम, ताकि कुछ बातें मैं तुमसे वो कह पाऊं जो कभी कह नहीं सकता था। तुम्हारे पास नींद की खुमारी है और मेरे पास मदिरा की। आओ कुछ बातें करें मोहिनी, इस खुमारी में हमारी बातें बेहतर हो पाएंगी। बुद्ध क्या चाल चली है उन्होंने मेरे साथ। जानती हो मोहिनी, ये केश, तुम्हारे नंद के ये केश जो तुम्हें कितने प्यारे हैं, बुद्ध ये केश कटवा देना चाहते थे। कह रहे थे भिक्षु जैसे हो जाओ। मैंने तुम्हारे नंद के केशों को स्पर्श नहीं करने दिया उन्हें। ये मेरे नहीं है, ये केश तुम्हारे हैं मोहिनी, उन्हें कैसे ले जाने देता। और केश कटवा देने से
क्या मेरे व्यक्तित्व में सत्य उभर आएगा? और अगर सत्य उभर आता है केश कटवाने से, तो जीभ कटवा देते ना मेरी, हाथ पांव कटवा देते, गर्दन ही कटवा देते मेरी, केश ही क्यों कटवाने हैं? मना कर दिया मैंने मोहिनी। मुझसे बोले, न मैं हूं न तुम हो, हम सब जैसे उंगली से आकाश में खींची गई आकृतियां हैं जो बनते ही मिट जाती हैं, जिनका होना न होने के बराबर है। अगर किसी चीज का होना उसके ना होने के बराबर है, तो मेरे इन केशों को भी होने दो ना, ये होते हुए भी ना होने के बराबर हैं। मैं गृहस्थ हूं, मैं धनी हूं, मैं शासक हूं, मैं पति हूं, मुझे ये सब रहने दो ना। अगर किसी वस्तु का होना उसके ना होने के बराबर है तथागत बुद्ध, तो मैं जो हूं मुझे वैसा ही रहने दो, वैसा होकर भी मैं वैसा नहीं हूं। मोहिनी, तुम्हारा नंद ये बातें नहीं कह पाया उनके समक्ष, लेकिन अगर वो सचमुच बुद्ध हैं तो उन्होंने पढ़ लिया होगा मेरी आंखों में। मोहिनी, मोहिनी, कैसे स्पर्श करूं तुम्हें? मैं गंदा हो गया मोहिनी, मैं गंदा हो गया, मैं स्पर्श नहीं करूंगा तुम्हें। मेरी हल्की सी भी आहट पर जग जाने वाली तुम आज उधर मुंह ऐसे मुंह फेरे लेटी हो। मेरे पूरे शरीर से बहती रक्त की ये बूंदें भी किंचित विचलित नहीं कर रही तुम्हें? मेरे हृदय में तुम्हारे लिए आज भी वही अनुराग है मोहिनी। कहो अपने रक्त से अभिषेक कर दूं तुम्हारा। मेरी आंखों में आज भी तुम्हारी वही छाया है मोहिनी, आज भी वही छाया है। मैं किसी दबाव से तुम्हारे साथ नहीं रहा हूं, मैं अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से तुम्हें लाया था, तुम्हारे साथ रहता हूं। लेकिन अब जब बात कर ही रहे हैं तो ये भी बता देता हूं कि मेरी ही एक और इच्छा है जो मुझे आज तुमसे दूर तथागत बुद्ध के पास खींच ले गई। मोहिनी, मैं कभी भी, बोल लेने दो मुझे, अभी ना बोला तो कभी ना बोल पाऊंगा, मैं कभी भी पूरा नहीं रह पाया तुम्हारे साथ। मैं जब भी तुम्हारे साथ रहा हूं आधा अधूरा बटा हुआ। मेरा एक हिस्सा है जो अभिन्न है तुमसे, बिल्कुल जुड़ा हुआ है तुमसे, लेकिन एक हिस्सा मेरा ऐसा भी है जो कभी तुम्हारा नहीं हो पाया। तुम सो रही हो, यह सोने का स्वांग कर रही हो, इसीलिए साहस करके तुमसे ये कह पा रहा हूं। जगी होती तो तुमसे सहन नहीं होता, तुमसे नहीं सहा जाता मेरा ये कहना, क्योंकि तुम सोचती हो, तुम चाहती हो कि तुम उस सूर्य की तरह रहो जिसके इर्द गिर्द मैं एक नक्षत्र की तरह चक्कर काटता रहूं। नहीं सहा जाएगा तुमसे जब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं वो टूटा हुआ नक्षत्र हूं जिसका कोई ध्रुव, कोई कक्षा, कोई दिशा नहीं है। हां, तुम सूर्य हो मेरे जीवन का, लेकिन मैं तुम्हारे परितः पूरा नहीं घूम पाता। कौन हूं मैं मोहिनी? आज की रात कह लेने दो मुझे,
कल नहीं पता तुम होगी कि नहीं, मैं होऊंगा कि नहीं। कौन हूं मैं? कौन कौन हूं मैं? मैं मोहिनी का हूं, मैं बुद्ध का हूं, मैं कौन हूं? मैं चौराहे पर खड़ा वो नंगा आदमी हूं जिसे सारी दिशाएं लील लेना चाहती है और जिसके पास बचने के लिए आवरण भी नहीं है। मैं कभी इस दिशा बढ़ता हूं, मैं कभी उस दिशा बढ़ता हूं, पर मैं जिस भी दिशा बढ़ता हूं मैं पाता हूं वो दिशा खुद डोल रही है। वो दिशा अपने ही ध्रुव पर कांप रही है और फिर मैं वापस लौट आता हूं। मैं कहीं का नहीं हूं। मैं तुम्हारे साथ हुआ करता था तो न जाने कौन सी पुकार पुकारती थी मुझे। आज मैं चला गया बुद्ध के पास तो नहीं बैठ पाया वहां क्योंकि तुम पुकारती थी मुझे। और अब वापस लौट आया हूं आधी रात तुम्हारे पास तो न जाने कौन फिर से पुकार रहा है मुझे। मैं वापस आकर भी तुम्हारा नहीं हो सकता मोहिनी। कुछ पुकार रहा है, कुछ सुनाई दे रहा है। तुम्हें नहीं सुनाई दे रहा मोहिनी? तुम सचमुच सो रही हो? सोना अच्छी बात है। जो लोग सोते हैं उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता, पर मुझे हमेशा कुछ सुनाई देता रहता है। सुनो 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 दूर से। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, गच्छामि। गच्छामि? नहीं नहीं, कहीं नहीं जाऊंगा मैं। कहीं कहीं नहीं जाऊंगा मैं। कहीं नहीं जाऊंगा। यहीं जीऊंगा ये आधा अधूरा फटा फटा चिथड़ा जीवन। क्योंकि क्योंकि ना मैं इधर का हूं ना मैं उधर का हूं। ना मैं इधर का हूं ना मैं उधर का हूं। क्यों क्यों ना मैं यहां का हूं ना वहां का हूं? क्यों? मोहिनी चली गई, बुद्ध रह गए। एडेप्टेशन था बहुत।
प्रसिद्ध कृति है, आप लोगों ने कईयों ने पढ़ा होगा ये नाटक या देखा होगा, लहरों के राजहंस। तो उसको ये अडेप्ट किया था।